आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। कुपवारा जिले के सरहदी इलाके करना में गबरा के मकाम पर एक दिलदोज हादसा पेश आया। हादसे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। इस हादसे में 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी भी हो गए हैं। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। तो आपको बता दें कि कुपवारा में दिलदोज हादसा पेश आया है। सरहदी इलाके करना में गबरा गांव में ये दिलदोज हादसा पेश आया, जिसमें 3 खवातीन समेत 4 अफराद की मौके पर ही मौत हुई है और इस हादसे में 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। 11 अफराद इस हादसे में जख्मी हुए हैं और उनको अस्पताल में इलाज के लिए लिया गया है, मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ अस्पतालों में उनका इलाज जारी है। नाज़रीन, कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में आज गबरा के मुकाम पर आज उस वक्त एक दिलदोज हादसा पेश आया जब एक सोमो गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 अफराद की मौत वाक़या हो गई। पूरे वाक़े से पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है, क्योंकि ये गाड़ी गबरा के मुकाम पर एक हादसे की शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के काबू से गाड़ी बाहर हो गई और एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में अभी तक 3 खवातीन समेत 4 अफराद की मौत वाक़या हो गई, जबकि 1 दर्जन के करीब अफराद जो हैं वो इस हादसे में जख्मी हो गए हैं और जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज मुआवजा के लिए रखा गया है। पुलिस इलाके में पहुंच गई है और बचाव कार्रवाइयां भी आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी थी। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से मैं याहिया। एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कश्मीर किसी दिन आर्टिकल 370 से आज़ाद हो सकता है, मगर उनकी हुकूमत ने 370 को हटाया। कश्मीर अब दहशतगर्दी से आज़ाद है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो हम भारतवासी मिलकर सिद्ध ना कर सके। बीते 9 वर्षों में देश ने देखा है कि जब सबका प्रयास होता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दीवार गिर चुकी है। सरदार साहब जहां भी होंगे सबसे ज्यादा प्रसन्नता अनुभव करते होंगे और हम सबको आशीर्वाद देते होंगे। आज कश्मीर के मेरे भाई बहन आतंकवाद के साए से बाहर आकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज 5वां यूटी फाउंडेशन डे मनाया गया। श्रीनगर के कन्वेंशन सेंटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ एलजी के मुशीर राजीव राय भटनागर और वादी के दीगर आला ओहदेदारों की मौजूदगी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इंफॉर्मेशन एंड पीआर डिपार्टमेंट की तरफ से 4 साल बेमिसाल के अनवान से एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और आज के प्रोग्रामों में उन्होंने इसका साफ मुशाहिदा किया। सिन्हा ने कहा कि कोई भी मुकम्मल नहीं है। सिन्हा ने कहा कि इस साल G20 इजलास कश्मीर में हुआ और कश्मीर के लोगों ने खुशी से शिरकत की। इससे जाहिर होता है कि वो तब्दीली चाहते हैं। सिन्हा ने कहा कि चंद लोग जो अब भी वादी के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमने दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का वादा किया है। जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और काफी हद तक हमने बड़ी कामयाबियां हासिल भी की हैं। आप चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। पर्यटन की दुनिया में कई दशकों बदलता जम्मू कश्मीर अवाम के एक बड़े हिस्से पर हावी सामाजिक अन्याय, सामाजिक असमानता की दीवारें तोड़ने की कोशिश हो रही। हजारों लाखों सामाजिक परिवर्तन की नई नींवों का निर्माण किया जा रहा है। रूल ऑफ लॉ,
और संविधान जम्मू कश्मीर का पथ प्रदर्शन कर रहा है और यही दो पथ प्रदर्शन आगे भी करेगा। आतंकवाद के नासूर को समाप्त करने में पिछले 4 वर्षों में भरपूर कोशिश हुई। मैं जानता हूं अंतिम सांसें अभी बची हुई हैं। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपनी नई पीढ़ी को अब इन अत्याचारों का शिकार नहीं बनने देना चाहिए। हर गली हर मोहल्ले से आतंकवादियों के खिलाफ आपकी आवाज निकलनी चाहिए। ख्वाबों पर लगातार दशकों तक हुए आतंकवादी अत्याचारों ने मुझे लगता है कि आपके धैर्य का पांच जरूर तोड़ा होगा। अगर एकता की भावना से अवाम का एक हाथ जोड़कर प्रहार करेगा तो ये कायर मानवता के दुश्मन भाग खड़े होंगे और हमारे बहादुर सेना और सीएपीएफ और पुलिस के जवान निश्चित रूप से उन्हें उचित जगह पहुंचाने में जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। आपके हाथ कमजोर नहीं, इन हाथों को आपस में जोड़कर एक ऐसी बलशाली भुजा का निर्माण करिए जिससे ऐसे तत्वों को आवाम के बाहर फेंका जा सके। जम्मू कश्मीर की पवित्र धरा पर बचे खुचे जो इस इकोसिस्टम के कायर लोग हैं, अब वक्त आ गया है कि इस पवित्र धरती को पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त कर दिया जाए। साथियों, मैं जानता हूं पिछले 4 वर्षों की मेहनत हमारे साथियों ने भी की है, खासतौर से हमारे प्रशासन के सहयोगियों ने, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ की आवाम। मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, लेकिन मैं जानता हूँ मंजिल अभी बहुत दूर है। अपेक्षाएं जितनी पूरी होती हैं उतनी ही नई आशाओं का जन्म भी होता है, नए सपने जन्म देते हैं। अगर हर नागरिक शांति सौहार्द के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा तो आज मैं यकीन दिला सकता हूँ कि लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो उसे हर हाल में हम प्राप्त कर सकेंगे। आपके साथ प्रशासन पूरी तरह खड़ा रहेगा, इसका भी हम आपको भरोसा देना चाहते हैं। लद्दाख में भी 5वां यूटी फाउंडेशन डे मनाया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिंधु संस्कृत मरकज लेह में यौम तासीस के सिलसिले में मुनक्किदा अहम तकरीब की सदारत की। अपनी आमद के फौरन बाद उन्होंने लद्दाख के वीर नारियों से भी बातचीत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा, हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन, हिल काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर, रुकन पार्लियामेंट लद्दाख जामयांग सिंह नामग्याल और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं। सदर जमहूरिया ने लद्दाख के लोगों को इस दिन पर मुबारकबाद दी। उन्होंने लद्दाख के अपने पहले दौरे पर यौम तासीस का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो लद्दाख में कसीर जहती तरक्की को देखकर खुश हैं। आज के ही दिन 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख यूनियन टेरिटरी का गठन हुआ था। आज हम अपना 5वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति जी की श्रद्धेय उपस्थिति लद्दाख के सभी नागरिकों के लिए गरिमा, गौरव और गर्व का विषय है। इस अवसर पर हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति जी की सुपुत्री सुश्री इदुश्री जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। लद्दाख की ये धरती भारत माता की वीर सुपूतों की भूमि है। आज जहां वीर नारी बहनों से मिलना मेरे लिए गर्व का अवसर भी था और भावुक भी मैं हो गई हूँ। मैं भारत माता पर सर्वोच्च बलिदान करने वाले लद्दाख के शूरवीरों और यहाँ की वीर नारियों को नमन करती हूँ। लद्दाख की रिंगजिन छोरोल जी भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने वाले पहली वीर नारी है। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाली अपनी पति स्वर्गीय रिंगजिन खंडोफ जी का गौरव और अधिक बढ़ाया है तथा महिलाओं के सम्मुख एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया है। देवियों और स्वजन, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि लेह और कारगिल की ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स ने ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को निरंतर मजबूत बनाया है
तथा लद्दाख के विकास के लिए विशेषकर युवाओं के रोजगार के लिए सार्थक कदम उठाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूटी फाउंडेशन डे मनाने से ये लोग कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इसके हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि तकरीबात में सिर्फ मुलाजमीन को शामिल किया जा रहा है। आज जगह जगह पोस्टर लगते हैं, यूटी फॉर्मेशन डे 31 अक्टूबर। बेशरम लोग, जरा सी भी शर्म नहीं है, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं ये लोग। संकल्प, पहले तो हम यहां रहने वाले लोगों को संकल्प का मतलब ही नहीं समझ आता। ये संकल्प है क्या चीज? पहले हमारी जबान में बात करो, बटोर हम ये संकल्प उर्दू में तब्दील करके, कश्मीरी में तब्दील करके हमें समझाओ ये संकल्प है क्या चीज। फिर तुम्हारी यात्रा हम देखेंगे। क्या हमारी मर्जी से बना यूटी? क्या हमसे पूछ के बना यूटी? क्या इस यूटी में 10 पैसे का फायदा हमें हुआ? मेरे नौजवान जिनको कहा गया था कि बस यूटी बना और आपके घर सरकारी मुलाजमत के ऑर्डर पहुंचेंगे, जिस नौजवान के घर वो ऑर्डर पहुंचा पूछे मुझे। हमारे अफसर चाहे वो केएएस के थे, चाहे आईपीएस के थे, चाहे आईएएस के थे, आज उन बेचारों का नाम और निशान नहीं। ढूंढ ढूंढ के भी आपको हमारी जबान में बोलने वाला कोई अफसर नहीं मिलेगा। मजहब तो दूर की बात, आखिरकार क्या कसूर हमारा? जरा यूपी में ये करके दिखाओ, मैं भी मानूं। एक भी मुसलमान सीनियर अफसर नहीं। आपने सेक्रेटरी भी खाली कर दिए, पुलिस को भी लगभग खाली किया। अरे 31 अक्टूबर से तो लद्दाख के लोग भी खुश नहीं है, यहां के लोग तो दूर की बात, हमसे ज्यादा तो जम्मू के लोग एहतजाज कर रहे हैं। फिर संकल्प इलेक्शन कराओ जनाब, संकल्प हम आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड और जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने पार्टी सदर वकार सुलवानी की क़यादत में जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए वकार सुलवानी ने हुकूमत की तरफ से यूटी दिवस मनाने पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला ने वादा किया था कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा और वक्त आ गया है कि हुकूमत अपने वादे को पूरा करे। यूटी दिवस मनाना शुरू, आज जम्मू कश्मीर के लोगों को कांग्रेस पार्टी को शौक नहीं है कि हम रियासत के सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट करें, लेकिन ऐसे जख्मों पे नमक छिड़ाने जा रही है केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार कि जो इन्होंने सबसे बड़ा ब्लेंडर किया 2019 5 अगस्त को हमारी हिस्टोरिकल रियासत को इन्होंने यूटी बनाया और 2 हिस्से किए। 4 साल पिछले कोई यूटी दिवस नहीं मनाया गया। 4 साल रियासत के लोगों को कहा गया आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम आपकी रियासत को दर्जा वापस देंगे। लेकिन अब ये सोची समझी चाल बीजेपी और आरएसएस की है कि हम यूटी दिवस मनाना शुरू करेंगे और रियासत के लोगों को आस्ता आस्ता कहेंगे कि इस यूटी को आप हजम कर लो। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन जम्मू और श्रीनगर में हो रहा है, ये धरना प्रदर्शन इसको आसानी से मत लो। ये धरना प्रदर्शन हम गांव, ब्लॉक, तहसीलों तक पहुंचाएंगे और ये जो साजिश आप खेल रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये जो यूटी दिवस मना रहे हो, इसको हम जगह जगह ब्लैक दिवस मनाएंगे।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने 31 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाया। जम्मू कश्मीर की तकसीम और इसे 2 यूटीज बनाने के खिलाफ ये इकदाम किया गया। कांग्रेस कायदीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने यूटी फाउंडेशन डे को मनाने के बीजेपी के इकदाम को नाकामियों और गलत फैसलों को छुपाने की नाकाम कोशिश करार दिया और इसकी भी मजम्मत की। पार्टी के सीनियर नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट, नायब सदूर सुरेंद्र सिंह चुन्नी, अब्दुल गनी खान, निसार अहमद, इम्तियाज अहमद खांडे, जनरल सेक्रेटरीज, डीसीसी सदूर और पीसीसी सेक्रेटरीज और दीगर मौजूद थे। हमने फैसला किया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि हम ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे, क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट ने रियासत जम्मू कश्मीर के साथ किया, स्टेटहुड को ख़त्म किया, यहाँ की स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया और जो इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है और मुझे उम्मीद है कि वहाँ फैसला हमारे हक़ में आएगा, लोगों के हक़ में आ जाएगा। सरकार काफ़ी यूटी दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती का मुकाम है कि इस हिस्टोरिकल स्टेट को, जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, इसको इन्होंने डिवाइड करके दो यूटीज बनाए, एक लद्दाख और एक यहाँ जम्मू कश्मीर। और बदकिस्मती की बात यह है कि जो वादा इन्होंने वहाँ किया था पार्लियामेंट में, वहाँ उन्होंने कहा था कि हम ज़रूर इसका दर्जा बहाल करेंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं। आज हमने यौम सियाह मनाया है। हमें अपना हक वापस चाहिए, जो रियासत का दर्जा था, जो बाकी चीज़ें हमारे उस थे, जो दिए थे उस वक्त के वज़ीर आज़म, हमें वो वापस चाहिए। यह हमारा बुनियादी हक है जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के आवाम का। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सियासत में मजहब का कोई किरदार नहीं होता और ना ही मैंने कभी नफरत की सियासत की और ना ही वोट के लिए मजहब का सहारा लिया। इन बातों का इजहार साबिक वज़राला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कम्युनिटी हॉल कोटली भदरवा में किया। उन्होंने कई इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी कारकुनों से खिताब किया। DPAP के चेयरमैन ने कहा कि वो कभी भी नफरत की सियासत नहीं करेंगे। आज़ाद ने कहा कि वो अपने लोगों के पास वापस आए हैं और उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। आज़ाद ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के अमन और तरक्की के लिए जो भी ज़रूरी है वो करना चाहते हैं। आज आधी आबादी को बाहर जाना पड़ता है मजदूरी कर, लेकिन जिन पार्टियों ने 50-50 साल से हुकूमत की है, बंदरबाट की, वो क्यों नहीं बोलते आज लोगों की मुश्किलात के बारे? डरते सिर्फ वोट तकसीम करने के। और हमारी पार्टी जो लोगों की आवाम की उसको कहती है बीजेपी वाले। अरे तुम बीजेपी के साथ तो हुकूमत में रह चुके, मंत्री रह चुके, कोई चीफ मिनिस्टर रह चुका है, बीजेपी के साथ कोई मिनिस्टर रह चुका है। हम तो बीजेपी के न मंत्री रह चुके, न MP रह चुके, न अहदेदार रह चुके, न चीफ मिनिस्टर रह चुके, न किसी की सपोर्ट से। तुम्हारी तरह पार्लियामेंट में चुपचाप करके थोड़ी सुनते हैं। हमने 7 साल मुंह पर उनकी, इसलिए लोग हमारी तरफ रुझान न करें, इसलिए बदनाम करने की साजिश कर। इसलिए मैं हिंदू और मुसलमान से जो नजदीक आएंगे, जिन लोगों की आदत हो गई है 70 साल से कुर्सी में रहने की, वो नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा आ जाए। ये जागीरदारी नेहरू ने 1947 में खत्म की। आपको ये जिम्मेदारी नहीं चलेगी, अब सियासी जागीरदारी नहीं चलेगी। अब जो काम लोग के करेंगे वही सियासत में जिंदा रहेंगे। और ये लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, वो भी कभी इधर कभी इधर, एक टांग इधर एक दूसरी इधर रखते हैं, अपना नफा नुकसान नहीं छोड़ते। हमारा हिंदू भाई उस पर फिसल जाता, हमारा मुसलमान उस पर फिसल जाता। हमारे धर्म जो है उनकी हमको अपनी पूजा पाठ करनी चाहिए। अपनी पार्टी ने जम्मू में अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में POJ के रेफ्यूजीज का एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। रेफ्यूजीज की बड़ी तादाद ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। बुखारी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई तो उनके तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों को सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग से परेशानी का सामना है, जो कि बदकिस्मती की बात है। एक अरसे से सरहद पर सुकून है और इस वाक़े ने वाकई सरहदों पर रहने वाले उन लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। उन्होंने बेगुनाहों के कत्ल से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कीमती जानों का ज़िया अफसोसनाक है और इस दहशतगर्दाना हमले की उन्होंने मजम्मत की। जी हिम्मत जो इन्होंने 72 साल रखी है, उसी हिम्मत को थोड़ा सा और मजबूत करने की कोशिश की कि इनकी हिम्मत, और वादा इनको दिया कि अल्लाह के फजल से हम आपके मसले को ये नहीं सोचेंगे ये कोई इलेक्शन इशू है, ये सोचेंगे ये एक इंसानी इशू है और इंसानी इशू के तौर पे इसको हल करें। उम्मीद है कि अगर कल को हमारी जमात आती है, ये प्रायोरिटी के मसले हैं, ये हाँ जी एक मसला नहीं है, ये प्रायोरिटी है। क्यों? ये इंसानों के साथ डील करता है, इट डील्स विथ ह्यूमन लाइफ्स। इसलिए इन्हीं के साथ बैठे थे ना, यही लोग तो उसका पहला निशाना तो यही बनते हैं। बदकिस्मती की बात है कि अमन बॉर्डर्स पे आ गया था, फिर बीच में से कुछ हुआ। मुझे उम्मीद है हमारे मुल्क के जो सेना है वो भरपूर जवाब देंगे और शायद पॉलिटिकल लेवल पे भी इन लोगों ने कोई ना कुछ का हल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने करना और कुपवारा के दौरे के दौरान अवामी जलसों से खिताब के दौरान कहा कि वो यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मगर NC की पूरी क़यादत इलेक्शन में हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाने के लिए वो हर वक्त कोशिश करते रहेंगे। उमर अब्दुल्ला ने साबिक़ MLC नासिर खान की बरसी पर उनके घर जाकर इजहार ताज़ियत की। मेंबरान पार्लियामेंट के अपील फ़ोन हैक करने से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए।
मैंने आज कौन सी ऐसी बात की जो इससे पहले नहीं की मैं उसी बात पे कायम हूँ। मैं स्टेटहुड के लिए, मैं 370 के लिए, मैं इस रियासत के दर्जे के लिए, इज्जत के लिए, वकार के लिए, हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। उस लड़ाई को लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं असेंबली में जाऊँ, असेंबली के बाहर से भी लड़ सकता हूँ। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ मैं ये लड़ाई लड़ सकता हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए रियासती अवार्ड दिए गए। जम्मू कश्मीर को पहली पोजीशन हासिल हुई है। चीफ सेक्रेटरी ने पहली पोजीशन के लिए जम्मू कश्मीर का अवार्ड हासिल किया। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथ हुए अवार्ड हासिल किया। दूसरा नंबर गुजरात और तीसरा मकाम हरियाणा और राजस्थान को हासिल हुआ है। क्रम में राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के वर्ग से प्रथम स्थान का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को आपकी करतल ध्वनि से आइए। जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट पंडित वोटर्स पुरजोश है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कश्मीरी माइग्रेंट्स के वोटिंग के अमल को मजीद आसान बनाने का फैसला किया है। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स में वोटिंग के फीसद को बढ़ाने के मकसद से जो पिछले इंतखाबात में इंतहाई कम रहा है, इलेक्शन कमीशन अच्छे टर्नआउट को यकीनी बनाने के लिए कई इकदाम शुरू करेगा। ताज़ा खसूसी समरी रिवीजन में मजीद नए वोटर्स का इंदराज करने की कोशिश जारी है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 26 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें जम्मू में 21, नई दिल्ली में 4 और उधमपुर में 1 है। तीन प्रकार से वोटिंग कर सकता है। एक तो है पोस्टल बैलेट के ज़रिए से, तो उसमें 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो है एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की थी, एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिस ज़रिए से जो है लोकल ERO जहाँ भी वो है, मान लीजिए सपोजली कोई दिल्ली में कश्मीरी माइग्रेंट है तो वहीं का जो ERO रहेगा उनके ERO के पास जाकर के अपना माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन और EP या जो भी इलेक्टोरल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो दे करके वहाँ वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकता है पोस्टल बैलेट के लिए। दूसरा है एम फॉर्म के ज़रिए से। एम फॉर्म मतलब ये है कि जो 30 स्पेशल पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं, जिसमें दिल्ली में 4 है, उधमपुर में 1 है और बाकी 21 जो है जम्मू में है। उन जगह पर अगर वो फिज़िकली वोटिंग करना चाहता है तो एम फॉर्म भरने की ज़रूरत लगती है। तो एम फॉर्म जिन्होंने भरा है उनका कश्मीर में जो है वोट नहीं करेंगे, उस लेख के लिए जो है नाम जो है स्ट्राइक थ्रू किया जाता है ताकि वो स्पेशल पोलिंग बूथ्स पर ना वोटिंग कर सके। मैं इसका स्वागत करता हूं कि अगर CEO साहब ने कहा है ऐसा होना चाहिए, तो क्योंकि इससे मेन चीज़ है इसमें एम फार्म, जो कि इस कश्मीरी पंडित के लिए बहुत दिक्कत साबित होती है। क्योंकि हमने अभी तक इस 20-30 सालों में जो हमने अभी एम फार्म भरे, इसमें बहुत दिक्कत होती है। पहले एम फार्म भरो, फिर गेजेटेड ऑफिसर के साथ साइन करो, फिर जून पर जाओ, फिर वापस जाओ, फिर उसको सबमिट करो, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि जिससे कि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पता है कि जो हमारा वोट देने का जो प्रक्रिया थी वो बहुत एक सख्त किस्म का एक प्रक्रिया थी। हमें 4 बार जाना पड़ता था फार्म लाने के लिए, फिर फार्म भरने, फिर उसको अटेस्ट करने, फिर दोबारा देने, फिर वोट को कलेक्ट करने के लिए। मतलब ऐसी प्रक्रिया थी जिससे हम वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग घर में होते हैं जो नहीं जाते थे, मौसम बड़ा उस किस्म का नहीं होता, वातावरण उस किस्म का नहीं होता, तो इसलिए हम वो प्रोसेस नहीं। अब हम चाहते हैं, आपने देखा कि लास्ट टाइम जो DDC वाला इलेक्शन हुआ उस वक्त गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसमें एक अच्छी तरह वो लाया था, मगर वो बहुत कम है, वो लिमिटेड है, मगर उतना सीमित नहीं होना चाहिए। बहुत हमारे लिए खुशी की बात है और कम्युनिटी में आजकल हर एक ये चाहता है कि हम जब भी ये डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक को वोट देने का हक होता है, इसलिए हम इस हक से महरूम थे पहले से ही। आज हमें खुशी हो रही है कि हम भी अब एग्जिस्ट कर रहे हैं वोट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 67वें नेशनल स्कूल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के लिए बख्शी स्टेडियम श्रीनगर का दौरा किया। फुटबॉल अंडर 19 और वॉलीबॉल अंडर 17 बॉयज़ के साथ नेशनल स्कूल गेम्स ने 8 साल के वक्फे के बाद श्रीनगर में फातहाना वापसी की है और इसकी शानदार कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए एहतियात से मंसूबाबंदी की गई। श्रीनगर में आज से शुरू हो रहे अंडर 19 बॉयज फुटबॉल तथा अंडर 17 बॉयज वॉलीबॉल की प्रतिस्पर्धा के पश्चात जम्मू में जूडो और फेंसिंग डिसिप्लिन में
14 से 24 नवंबर तक मुकाबले का आयोजन किया जाएगा। नेशनल स्कूल गेम्स की यह प्रतियोगिता ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब एशियाई गेम्स तथा एशियन पैरा गेम्स में भारतवर्ष ने एक नया इतिहास बनाया। दोनों गेम्स में मेडल की संख्या ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया। यहाँ पे आज हमें जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे और बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी गई हैं यहाँ पे हमें। जो एनवायरनमेंट है बहुत बढ़िया है यहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सर हम लोग 67th स्कूल गेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत अच्छा लगा देखकर इतने अच्छे मैनेजमेंट को। सर वेदर तो है सर, हम लोग की साइड थोड़ी बहुत ठंडी कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर खेलने में भी चैलेंजेस होंगे, लेकिन वी विल ट्राई टू एडजस्ट। तैयारी किस तरह की है? तैयारी बहुत अच्छी है। होप सर हम लोग विन करेंगे, गोल्ड मेडल के चक्कर में आएंगे, जीते हम लोग। We are selected for this team in Kanjipuram. They gave very good clothes like accommodation and all. They took care of us very good and preparation. The preparation was so good. They are taking care of us. They are so good in speaking with us. They are so close to us. काफ़ी एक्सपीरियंस मिल गया इससे कैसे खेलना है, और जो ये नेशनल है इससे बहुत एक्सपीरियंस मिल गया। मतलब जैसे हमको कोच ने सिखाया है 10 दिन के लिए कैंप पहली बार देखा है नेशनल में, तो हम नेशनल के लिए गए थे गांधरबल, तो उधर हमने कैंप किया अटेंड। 67th नेशनल होने जा रहा है जो श्रीनगर में हो रहा है, और जो हमारा जो नेशनल है इसके लिए एक बहुत अच्छा कैंप लगा है। और जो हमारे यूथ सर्विस सपोर्ट्स है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट कोच और स्टेट के बेस्ट कोच है वो हमारे पास थे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपना स्टेट और अपने देश का नाम रोशन करें। और मैं चाहती हूँ कि टूर्नामेंट्स और हो और हमें भी मौका मिले ये स्टेट लेवल पे जाने का और खेलने का, और हम भी आगे जाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुशीर राजीव राय भटनागर और सीआरपीएफ के आला हुकाम के हमरा सीआरपीएफ कप 2023 तकरीब में शिरकत की। फाइनल मैच कश्मीर टाइगर्स लालचौक और एमएलए जिमखाना बडगाम के तौर पर के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट में 10 से ज़्यादा टीमें एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी। एमएलए जिमखाना बडगाम ने फाइनल मैच जीत लिया। आज़ादी के पश्चात पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा 28 सितंबर 1949 को इसे सीआरपीएफ का नाम दिया गया। उस समय सीआरपीएफ के विजन और उसके मॉडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इसलिए आज का दिन आप सबके लिए, खासतौर से सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों के लिए मैं मानता हूं कि बहुत खास है। मैं श्रीनगर में इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए सीआरपीएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, जवानों, प्रशिक्षकों, ग्राउंड्समैन, सपोर्ट स्टाफ और सबसे महत्वपूर्ण श्रीनगर, बडगांव एवं गांधरबल की स्थानीय टीमों के खिलाड़ियों के साथ साथ सभी टीमों के खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। पहले जहां 3-4 लाख लोग हिस्सा लेते थे, अब मुझे लगता है कि वो संख्या काफी बड़ी है। यहाँ स्पोर्ट्स सुविधाएं भी काफी स्तर तक बढ़ाई गई हैं। काफी इंडोर स्टेडियम, हर पंचायत में प्ले फील्ड, हर स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स को अहमियत देकर लाखों प्लेयर्स के स्पोर्ट्स जीवन की नई कहानी लिखने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जीआई टैग वाली दस्तकारी मसनूआत की नुमाइश और NRLM स्टॉल्स का दौरा करने के सिलसिले में कश्मीर हाट श्रीनगर का दौरा किया, और इस मौके पर कई ओहदेदार भी मनोज सिन्हा के हमरा मौजूद रहे। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। अर्निया में पाकिस्तान के जरिए फायरिंग के दौरान कुछ मोटार इलाके में गिर गए थे, और ये कारआमद मोटार अब नाकारा बनाए गए हैं। बीएसएफ के जवानों की तरफ से उन्हें नाकारा बनाया गया है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह को उनकी रिटायरमेंट पर अलविदा किया। डीजीपी को जवान आर्म्ड पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दिलबाग सिंह ने इस मौके पर खिताब करते हुए डीजीपी जम्मू कश्मीर और दीगर पुलिस अफसरान का अपने सर्विस करियर में मोहब्बत और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आज आधी आबादी को बाहर जाना पड़ता है मजदूरी कर, लेकिन जिन पार्टियों ने 50-50 साल से हुकूमत की है, बंदर बांट। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएन मोंगा की क़यादत में कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने श्रीनगर पार्टी ऑफिस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनकी यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया। कौम के लिए उनकी कुर्बानियों और बेलोस खिदमात को याद किया गया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर गुल-अक़ीदत पेश किया और इस मौके पर खिताब करते हुए मोंगा ने कहा कि इंदिरा जी ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन कौम की सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। दो लफ्ज़ों में नहीं हम बोल सकते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कितना काम किया है। एक लेडी, इसको आयरन लेडी इसलिए नाम पड़ा है कि वो मर्दों से भी ज़्यादा काबिल थी। डिफेंस को लेके, चाहे वो तरक्यात के लेके, चाहे पढ़ाई के लेके, हर मरहले को वो कवर करते थे। और दिन रात, ये नहीं कि हम वो 12 घंटे काम करती थी, वो सिर्फ 2 घंटे सोती थी और 22 घंटे वो काम करती थी। कश्मीर को बहुत लाइक करती थी और उसका फर्स्ट प्रेफरेंस आता था। जब भी कोई डिमांड होती थी कश्मीर के बारे में, उसका कभी ना नहीं होता है। फर्स्ट लफ्ज़ों में वो हाँ उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर देती थी। आज क्या इंदिरा जी का दिन मना रहे हैं हम, तो ये न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, क्योंकि जो काम इंदिरा जी ने किए मुल्क के लिए, पार्टी के लिए, यहाँ के गरीब आवाम के लिए, वो रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगी। इंदिरा जी की पॉलिसी और प्रोग्राम जो था भारत को आगे बढ़ने का, और जो उन्होंने इक़दाम किए हैं, वो उससे काफ़ी हमारा मुल्क आगे बढ़ गया और मुल्क में तरक्की हुई और सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी का बोलबाला हुआ। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की उससे काफ़ी उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश की और यहाँ मुल्क को आगे बढ़ाया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तहसील इंतजामिया रफियाबाद ने SDRF के ताउन से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रफियाबाद में आगही और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। तहसीलदार डंगी वाचा सज्जाद रसूल शाह के अलावा दीगर अफसरान, तलबा और असातिज़ा और इलाके के सरकर्दा शहरी भी मौजूद थे। SDRF और फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के माहिरीन ने डिजास्टर मैनेजमेंट और आफात के दौरान की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के बारे में अवाम को बेदार करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। दीवार के साथ न टकरा जाए और इसे में
मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है, जिसमें हमारा SDRF शाना बशाना या सबसे आगे रहता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही कुछ डेट्स जो है नोटिफाई की थी कि तहसील वाइज जो है मॉक ड्रिल्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो बेसिक्स हैं उनको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो एक प्रोग्राम तश्कील दिया है। तो इसी सिलसिले में आज हमारा प्रोग्राम यहाँ डंगी बच्चे में था, जो हमने यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल डंगी बच्चे के प्रीमिसेस में किया। तो इसमें हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ख़ासकर हमारे जावेद साहब हैं, इन्होंने हमें यहाँ पे लाइव डेमॉन्स्ट्रेशंस दी। तो बच्चों ने भी ये मॉक ड्रिल्स में लाइव डेमॉन्स्ट्रेशंस देखी। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे हम मुस्तफ़ीद होंगे। आइंदा कभी खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई मसला पैदा हो तो हम बनफ्स नफीस जो है ऐसे डिज़ास्टर्स का जो है सामना कर सकेंगे, उनको अच्छी तरह से टैकल कर सकेंगे। यूटी यौम तासीस पूरे ज़िले बांडीपुरा में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा में मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई और इसकी सदारत DDC चेयरपर्सन बांडीपुरा अब्दुल गनी भट्ट ने की। DC बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद की मौजूदगी में की गई। शुरका ने अज़्म किया कि वो मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको वक्फ करेंगे और इस पैगाम को हर हमवतनों में फैलाने की भरपूर कोशिश भी की जाएगी। ये सेलिब्रेटरी डे है जो यूटी फाउंडेशन डे है बांडीपुरा में, और जैसा आप जानते हैं सुबह एकता दिवस के चलते हमारा रन फॉर यूनिटी भी हुआ। उसके बाद कई सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स किए गए हैं और हर एक स्कूल लेवल पे, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिसमें एक तो सेलिब्रेशन का माहौल है, कल्चरल इवेंट्स हैं, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो पिछले 4 साल के अचीवमेंट्स हैं खासतौर पे पूरे बांडीपुरा की, उस पर डिस्कशन चल रहा है। और आज आप देख सकते हैं जैसे हमने भी अंदर डिस्कशन किया, और बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं जो बांडीपुरा ने इन 4 कौमी एकता दिवस के सिलसिले में पुलवामा पुलिस की जानिब से तकरीब का इनकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में परेड की गई। SSP पुलवामा चौधरी मोहम्मद यूसुफ मेहमान ख़ुसूसी थे। परेड में पुलिस और CRPF के एहलकार भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह को उनकी रिटायरमेंट पर अलविदा किया। DGP को जवान आर्म्ड पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दिलबाग सिंह ने इस मौके पर खिताब करते हुए DGP जम्मू कश्मीर और दीगर पुलिस अफसरान का अपने सर्विस करियर में मोहब्बत और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस का रुकन होने पर फख्र है। साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अपनी खिदमत के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्सेस को मजबूत होते हुए देखा और आज मुल्क की बेहतरीन पुलिस फोर्सेस में से एक है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स मुल्क की सबसे बहादुर मुसल्लह फोर्सेस है। दिलबाग सिंह ने मजीद कहा कि पिछले 5 साल हमारे लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन हमने एक सख्त जंग लड़ी और हम इसमें कामयाब हुए और हमने मुख्तलिफ बड़े ऑपरेशन से निपटने में भी कामयाबी हासिल की। कानून नाफिज करने वाले इदारों में अलविदाई तकारीब अहम लम्हात होते हैं जो दिलबाग सिंह जैसे रिटायर होने वाले अफसर की शिराकत, क़यादत और मीरास को तस्लीम करते हुए फोर्स और कम्युनिटी पर उनके असरात को उजागर करते हैं। मैंने कभी भी अपने जवान को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, बल्कि मेरे दरबार में मेरा पहला सवाल होता था जवानों को देख करके कि भाई चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं है। अगर कोई मायूस दिखता था मैं उठा के पूछता था क्या बात है भाई, चुप क्यों दिख रहे हो, शांत क्यों दिख रहे हो। मैंने महसूस किया लोगों की ढेर सारी एप्रीहेंशंस, पता नहीं हम लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे। दोस्तों सल्यूट है इस फोर्स को, इस जवान को। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में यूटी का यौम तासीस मनाया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह BMO पामपुर डॉक्टर आसिमा नज़ीर और BDC चेयरमैन मीर अल्ताफ़ अहमद ने मुश्तरका तौर पर किया। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे, उनमें मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। आज 31 को यूटी फाउंडेशन डे मनाया जाता है। इस सिलसिले में एज पर डायरेक्शंस ऑफ वर्दी डायरेक्टर साहब एंड CMO मैडम हमने यहाँ कल से ही सेलिब्रेशन स्टार्ट की। हमने हर अपने कंसर्न सेक्टर्स को ये मोबिलाइज किया, उनको ये कहा कि जो उनके एरियाज में हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको आज यहाँ पे आप स्क्रीनिंग के लिए भेजेंगे और स्पेशल सर्विसेज भी हम उनको देंगे। वादी के दीगर इलाकों की तरह सब जिला त्राल में एकता दिवस मनाया गया और इस सिलसिले में सब जिला के
अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। टाउन हॉल त्राल में भी एक खसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जबकि SDH त्राल भी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां ADC त्राल साजिद नकाश बतौर मेहमान खसूसी शामिल थे। दरअसल आपने देखा कि एक फेस्टिव माहौल हमने क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे, ताकि अपार्ट फ्रॉम दिस सेलिब्रेटिंग इट एज अ फेस्टिवल एज द यूटी फाउंडेशन डे, हमने ये चाहा कि हम लोगों को ऐसी मैसेज दें कि जो उनके हृदय में होंगी और उनके बेनिफिट में होंगी, स्पेशली अबाउट द मेडिकल इलनेसेस दैट दे आर पासिंग थ्रू। तो उस सिलसिले में जितने भी उन प्रोग्राम्स में बेनिफिट्स और उन प्रोग्राम्स में एडवांटेजेस उन पेशेंट्स के लिए होते हैं, उनको स्किट के ज़रिए या बाकी प्रोग्राम्स के ज़रिए से उनको बताया गया। एक बहुत ही खुशाइंद बेहतरीन अंदाज़ था कि इसको कैसे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की जाती है। उसके अलावा यहाँ पे दोनों प्लेजेस लिए गए। एक तो सोसाइटी को जो है करप्शन फ्री सोसाइटी बनाना, उसके लिए इंटीग्रिटी प्लेज भी ले लिया गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम है उसका हमने प्लेज ले लिया है। तो मैसेज यही थी कि हम वी वांट आवर सोसाइटी टू बी अ करप्ट फ्री। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सब डिवीजन पटन इंतजामिया ने अलहुदा स्कूल पटन से रैली निकाली है। रैली रेलवे स्टेशन पटन में इख्तिताम पजीर हुई और इस रैली की क़यादत SDM पटन सईद फ़हीम बहकी ने की। तहसीलदार पटन, SHO, पुलिस के दीगर अफसरान, लोगों और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को पूरे कंट्री में मनाया जाता है, उसके साथ साथ हम लोगों ने भी इस यूटी में जो है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में हम लोगों ने यहाँ पे मनाया। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पटन सब डिवीज़न में भी इसमें जो है फंक्शंस एंड रैलीज़ का इनेकाद हुआ, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वो प्लेज जो है इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी प्लेज लिया है। इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे पुलिस, रेवेन्यू, एजुकेशन, तमाम डिपार्टमेंटों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। उसी के साथ साथ जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो है नेशनल इंटीग्रिटी की जो रैली है वो हम लोगों ने यहाँ पे पटन सब डिवीज़न में की। हमारे ऐसे ही फंक्शन जो है वो पंचायत लेवल्स पे भी हैं, वो तमाम स्कूल्स में है, तमाम कॉलेजेस में है। एंड जो हमारा जो आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, बड़े जोश व खरोश से यहाँ पे मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के एक हिस्से के तौर पर कौमी यकजहती का दिन पूरे जिला बारामुल्ला में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारामुल्ला में राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने के लिए शौकत अली स्टेडियम बारामुल्ला में जिला इंतजामिया की जानिब से कसीरुल जहती सरगर्मियों का एक सिलसिला मुनक़िद किया गया। की एफर्ट्स की वजह से आज इतना सक्सेसफुल कंडक्ट हो रही है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।